आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं एसएसटी का सिविक्स का पहला चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों। ये वाला चैप्टर जो है, ये वाला सिविक्स का पहला चैप्टर है, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ये वाला पूरा चैप्टर। तो आप इससे पहला वाला वीडियो जाके देख लो, उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया था चैप्टर के बारे में, क्या है क्या नहीं। और हम लोग हर चैप्टर 2 वीडियो में कंप्लीट करने का ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है 3-4 लेक्चर चले जाए, बट कोई बात नहीं, आप लोगों को पूरा एकदम एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे विदाउट एनी मिस, ठीक है। हम लोग पढ़ा रहे थे कि इतना दूर तक हम लोग पढ़ा चुके थे, आपने देखा ही होगा। लोकतंत्र की सफलता के मानक मतलब सक्सेस क्राइटेरिया क्या है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा दिया था। आज हम लोग करने वाला ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, दोनों में 25-25 का क्वेश्चन आंसर है। आप लोगों को और क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट कीजिए, क्योंकि हम लोग आपके अकॉर्डिंग ही हर वीडियो का क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। तो हम लोगों ने 25 बनाए हैं, और आपको और क्वेश्चन आंसर चाहिए क्योंकि मैं ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक मेरे हाथ में है। जब भी ये वाला पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, हर एक चैप्टर का हर एक मतलब सबका हम लोग क्वेश्चन बैंक लाएंगे और रेगुलर वीडियोस आती रहेगी, क्योंकि सब चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज हम लोग क्या करवाने वाले हैं, आज हम लोग क्या करवाने वाले हैं, तो आज हम लोग कराने वाला ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, या ऑब्जेक्टिव से हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आंसर क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो सीधा आंसर बोलिएगा। जब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो 4 ऑप्शन रहते हैं, तब आप यही ऑप्शन पे ये ऑप्शन बोला जाए, जनता का शासन, ठीक है। जनता का शासन, लोकतंत्र का मतलब, लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का शासन। तो ये डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसिया शब्द से आया है। डेमोक्रेसिया एक यूनानी भाषा है, मतलब यूनानी भाषा है, यूनानी भाषा का एक शब्द है डेमोक्रेसिया। तो डेमो मतलब होता है लोक, और क्रेसिया मतलब होता है तंत्र, इसलिए टोटल जोड़ के लोगों का शासन मतलब लोगों का शासन, ठीक है। लोकतंत्र बना है, ये पूरा शब्द ना डेमोक्रेसिया से बना है, ये लोकतंत्र। तो लोकतंत्र किसे कहते हैं, जनता का शासन। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में होती है, जनता के हाथ में होती है। और जो गैर लोकतांत्रिक देश होते हैं, वो सत्ता किसके हाथ में होती है, जो पॉलिटिशियन है उसके हाथ में सत्ता होती है। इसके बाद आ जाते हैं तीसरे वाले आंसर पे। वो तीसरा वाला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था। मैंने आपको जैसे बोला, एक होता है लोकतांत्रिक, एक होता है गैर लोकतांत्रिक, और दोनों में बहुत सारे डिफरेंस है। जैसे जनता को इतनी आज़ादी नहीं दी जाती, और मतलब गैर लोकतांत्रिक में, और आप लोकतांत्रिक देश होगा जो, उसमें जनता को आज़ादी और स्वतंत्रता दी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है। लोकतंत्र का मुख्य आधार, पहला उत्तर हो जाएगा इसका, स्वतंत्र और निरपेक्ष चुनाव होना चाहिए। लोकतंत्र का मुख्य आधार यही है। तो इसके बाद गैर लोकतांत्रिक शासन में निर्णय कौन लेता है। जैसा मैंने बोला कि एक व्यक्ति या समूह, एक व्यक्ति या समूह, एक व्यक्ति लेता है या एक पार्टी लेती है। इसके बाद हो जाते हैं लोकतंत्र में अधिक मतलब अधिकार किससे मिलता है। लोकतंत्र में अधिकार किसे मिलता है, सभी नागरिकों को, मतलब कॉमन पीपल्स को मिलता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे राइट्स मिलते हैं। इसके बाद हो जाता है 7वां नंबर प्रश्न है कि किस प्रणाली में कानून का शासन होता है। लोकतंत्र में किस प्रणाली में कानून का शासन होता है, लोकतंत्र में।
इसके बाद लिंगिन ने लोकतंत्र को क्या कहा है। ये जो सब है ना, ये सब मैंने इससे पहले वाले में पढ़ा चुका हूँ। तो जो भी कुछ मिस हुआ होगा, ये पहले पूरा लेक्चर देख के आइएगा, पहला वाला। इसके बाद क्वेश्चन आंसर देखिए, और कुछ भी पॉइंट मिस होगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है लिंकन वाला मेरा नहीं होगा, कराया होगा, तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। उस पीडीएफ से आप कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम चैनल भी, उसको फॉलो कर लो, क्योंकि उधर भी अपडेट मिलती रहती है, वो ऑफिशियल चैनल भी है। तो इसका आंसर हो जाता है जनता, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होना चाहिए। ठीक है। लिंकन ने लोकतंत्र को क्या कहा है। उत्तर है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आगे है 9वां नंबर, चुनाव कितने समय में होना चाहिए। निश्चित अंतराल में। निश्चित मतलब कोई एक फिक्स टाइम में होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद 10वां नंबर है, लोकतंत्र की एक विशेषता लिखे। समानता। समानता। इसके बाद स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्रता आपको राइट्स मिलता है। एक होता है स्वतंत्रता, जो हमारे लोकतांत्रिक देश जैसे इंडिया में है। ठीक है। इसके बाद मतलब बोलने का अधिकार जैसे हो गया। इसके बाद और बहुत सारे हैं, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया है। इसके बाद हो गया, किस प्रणाली में प्रेस स्वतंत्र होते हैं लोकतंत्र में। जैसे आपको और एक चीज़ मैं बता दूं, गैर लोकतंत्र देश में प्रेस इतने स्वतंत्र नहीं होते। मतलब जो प्रेस मीडिया सब होते हैं, वो खबर एकदम अपनी मर्जी से नहीं दिखा सकते। गलती से भी कुछ मिस्टेक हुई तो उसको मतलब सजा भी दी जाती है। ठीक है। लोकतंत्र में निर्णय कैसे होते हैं। बहुमत से। ठीक है। इसके बाद है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कहाँ होती है लोकतंत्र में। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले लेक्चर में। इसके बाद है, जो इसके बाद का कोई आंसर है, क्या मतलब किस शासन में जनता सरकार बदल सकती है लोकतंत्र में। हाँ, जैसे आप लोग गैर लोकतांत्रिक देश में जाइएगा, उसमें मतलब वोट होता भी हुआ होगा, तो मतलब ऐसा वोट, फर्जी वोट भी होता है। मतलब पैसा दे देता है, सब उसको ही वोट देता है, वही जीतता है। कोई मतलब निश्चित नहीं है कि भाई जिसी का मन हुआ, मतलब अलग अलग नेता जीतेगा, एक ही नेता हर बार जीतेगा, देखिएगा आप। इसके बाद है, गैर लोकतांत्रिक लोकतंत्र की एक कमी लिखे। इसका आंसर होगा, जनता की भागीदारी नहीं है। जनता की भागीदारी नहीं है। इसके बाद है, लोकतंत्र का एक समूह मूल्य लिखे। न्याय। इसके बाद है, किस शासन में नागरिकों को स्वतंत्रता मिलती है लोकतंत्र में। जैसे मैंने आपको बोला स्वतंत्रता। ठीक है। स्वतंत्रता स्वतंत्रता कौन से मिलती है, गैर लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक। तो आप लोग लिख रहा लोकतांत्रिक। ठीक है। आप लिखोगे लोकतांत्रिक में, लोकतांत्रिक में। ठीक है। लोकतांत्रिक में, लोकतांत्रिक में, लोकतांत्रिक में। ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव्स है, तो इसको करना भी बहुत जरूरी कहा जाता है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता क्यों होती है। क्योंकि जनता सरकार के काम जान सकती है। जो काम चल रहा है उसको जान सकती है। इससे पहले वाले लेक्चर में सब मैंने फुल डिटेल और डिस्कस से एकदम डिस्कस किया था। पूरा
पूरा चैप्टर आपको समझाया था। तो इससे पहला वाला लेक्चर देखिए, पूरा मतलब एग्जाम्पल ले लेके मैंने समझाया था, क्योंकि जनता सरकार के काम को जान सकती कैसे, अभी भी कुछ याद नहीं है कि नहीं, ऐसा सब कुछ मैंने बता रखा है उधर। इसके बाद है लोकतंत्र में वोट की कीमत कैसी होती है? सभी के लिए समान होती है, समान होती है। दूसरी बात, निःशुल्क होता है, ठीक है। निःशुल्क मतलब होता है फ्री। वोट देना फ्री है ना भाई? फ्री है कि नहीं, तुम्हें बोलो। वोट देना फ्री है या पेड है? बोलो भाई, वोट देना फ्री है या पेड है? आप लोग कमेंट करना, वोट देना फ्री है या पेड है। इसके बाद है लोकतंत्र में जनता किसे चुनती है? प्रतिनिधि चुनती है। प्रतिनिधि एक व्यक्ति को चुनती है जो हमारे पूरे देश, हमारे पूरे राज्य, हमारे पूरे जिला को संभाल सके। वो कुछ भी हो सकता है। तो इसके बाद है कि किस प्रणाली में जनता सवाल पूछ सकती है लोकतंत्र में? ये चीज़ मतलब बहुत सिंपल है। कोई भी चीज़ तुम्हें लगे हाँ इसमें बहुत सारा हमें राइट्स मिल रहा है, राइट्स मतलब होता है अधिकार मिल रहा है हमें, मतलब मेरे रूल्स रेगुलेशंस इतने ज़्यादा नहीं है, हमें स्वतंत्रता है, हमें बोलने का अधिकार है, हमें समानता है, मतलब बहुत कुछ है। तो आप समझ लीजिए वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र का एक लाभ लिखे। समानता, जैसे भैया फिर से आ गया ये समानता। हाँ, इसके बाद आ जाते हैं 23वें नंबर पे। गैर लोकतांत्रिक में प्रेस कैसी होती है? नियंत्रण में। जैसे मैंने आपको पहले बोला, कोई भी खबर कोई बड़े आदमी के रिलेटेड हो, मतलब किसी नेता, पॉलिटिशियन या कोई भी हाई क्लास व्यक्ति के ऊपर हो, तो उसको सजा भी दी जा सकती है, किसी का पर्सनल मैटर नहीं करने पर। लोकतंत्र में कैसा है? प्रेस को आज़ादी है, स्वतंत्रता। इसके बाद है लोकतंत्र में विभिन्नता कैसे सुलझाते हैं? शक्तिपूर्ण। इसके बाद है ये लास्ट ऑब्जेक्टिव का। लोकतंत्र में एक उद्देश्य लिखे। जनकल्पना है, जनकल्पना, ठीक है, जनकल्पना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सुबह में वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है तो नींद से उठा ना, तो मैंने सोचा क्योंकि चलिए आगे बढ़ते हैं और सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। इसमें 25 को है, ठीक है। तो बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। लोकतंत्र क्या, विस्तार से समझाइए। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता प्रतिनिधि चुनकर शासन चलाती है, जिसमें जनता सर्वोच्च होती है, स्वतंत्र चुनाव होते हैं, अधिकार दिए जाते हैं और सरकार जवाबदेही रखती रहती है। जैसे आपको इसमें कहा गया, लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता प्रतिनिधि चुनकर अपना शासन चलाती है। जैसे कोई भी वोट हुआ, जिस जो भी जीता, जैसे कोई मतलब पीएम का वोट हुआ तो कोई भी जीता वो पूरा अब देश चलाएगा। प्रेसिडेंट का वोट हुआ, पूरा देश चलाएगा। सीएम का वोट हुआ, वो पूरा जिला संभालेगा, समझे ना। स्टेट संभालेगा, पूरा स्टेट को संभालेगा, ठीक है। इसके बाद है जिसमें जनता सर्वोच्च होती है, स्वतंत्र चुनाव होते हैं, अधिकार दिए जाते हैं और सरकार जवाबदेही रखती है। आपको जैसे मैंने कुछ दिन पहले बताया था, अपडेट आया था कि ये वाला निर्णय पे सोचा जा रहा है कि क्लास
8, 9 और 11 का जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे पैटर्न में होना चाहिए, सीएम भी इस पे मतलब आ चुके हैं, इसके अंदर घुस चुके मतलब अब बातचीत चल रही है, अब कुछ भी हो सकता है, दिसंबर तक आपको कंफर्म न्यूज़ मिल जाएगी। तो ऐसा ही मतलब देखिए, निर्णय लेने से पहले आपको ये सूचित कर दिया गया, अलर्ट कर दिया गया कि ऐसा बात चल रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे कि लोकतंत्र की 5 विशेषताएं प्रस्तुत रूप से लिखिए। तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग। इसका आंसर है कि स्वतंत्र चुनाव, समानता, नागरिक अधिकार, कानून का शासन, पारदर्शिता। ऊपर ऊपर पूरे दस्तावेज में विस्तार में समझा गया, मतलब ऊपर जो मतलब मैंने आपको दिखाया था, ऊपर मतलब वो सबसे ऊपर है जो मैंने लेक्चर आपको पढ़ाया था इससे पहले वाले में, उसमें आपको मैंने विस्तार से पढ़ाया था क्या क्या मतलब विशेषता है स्वतंत्र चुनाव मतलब एकदम कोई भी बेईमानी नहीं करके एकदम एकदम सही तरह से चुनाव होना। इसके बाद समानता का अधिकार, कोई गरीब नहीं कोई अमीर नहीं। इसके बाद नागरिक अधिकार, नागरिकों के एक अधिकार मतलब अधिकार प्राप्त होता है सबको, जिससे वो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद कानून का शासन, कानून सबके लिए समान होता है, कोई भी बड़ा नहीं कोई भी छोटा नहीं होता। इसके बाद पारदर्शिता, इसके मतलब ये वाला जो पूरा दस्तावेज मतलब जो पूरा क्राइटेरिया मतलब ऊपर में आपको पढ़ा दिया था, तो आप इससे पहला वाला वीडियो देख सकते हो। तीसरे नंबर वाले पे चलते हैं। तीसरे नंबर वाले पे है लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, विस्तार से समझाइए। इसका आंसर होगा क्यों ये जनता को समानता, स्वतंत्रता, न्याय, सरकार बदलने की शक्ति देता है। जनता जनता के भलाई के लिए निर्णय कर सकती है, यही इसका आंसर है। जैसे मतलब क्योंकि जनता में समानता भी होती है। लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, क्योंकि जनता में समानता होती है, स्वतंत्रता मिलती है, न्याय मिलता है, सरकार बदलने की शक्ति भी होती है मतलब कॉमन पीपल के पास। इसके बाद जनता अपनी भलाई के लिए निर्णय कर सकती है, अपना निर्णय मतलब अपने से ले सकती है। इसके बाद हो गया चौथा नंबर, लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र के बीच अंतर बताइए। इसका आंसर हो गया लोकतंत्र में, एक मिनट, लोकतंत्र में जनता अधिकार स्वतंत्रता होती है, जबकि गैर लोकतंत्र में एक व्यक्ति समूह का शासन होता है, अधिकार सीमित होते हैं और दमन होता है। इसका पूरा मतलब निकलता है लोकतंत्र में भी नुकसान होते हैं, बट जितने प्रॉफिट भी मतलब बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी मिलता है। जैसे आपको मतलब समानता मिलती है, अधिकार मिलता है, कोई अपने राइट्स मिलते हैं। इसके बाद जनता का शासन चलता है, इसके बाद स्वतंत्रता मिलती है आप और जबकि गैर लोकतांत्रिक में एक व्यक्ति ही राज करता है, उसके निर्णय ही मतलब लास्ट निर्णय होता है, उसके ऊपर कोई नहीं कुछ कर सकता, और अधिकार सीमित होते हैं और दमन होता है। तो आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पे। कानून का शासन क्या है, ये लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है। कानून का शासन क्या है, ये लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो गया कि सभी लोग कानून के सामने समान हो, और इससे दस्तावेज में न्याय और व्यवस्था बनी रहती है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कानून सबके लिए समान होता है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, कोई भी हो, कोई भी सेलिब्रिटी क्यों ना हो, उसको भी कानून मतलब अरेस्ट कर सकती है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि बड़े लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र में स्वतंत्रता, चुनाव क्यों जरूरी है। इसका आंसर हो जाता है ताकि जनता अपने पसंद की सरकार चुन सके और सरकार को जवाबदेही रख सके। इसके बाद आ जाते हैं 7वें नंबर पे। 7वां नंबर है लोकतंत्र की चुनौतियों को समझाए। इसका आंसर हो गया फेक न्यूज़। मतलब लोकतंत्र की चुनौतियाँ क्या क्या है। फेक न्यूज़, भ्रष्टाचार, पैसा, ताकत और प्रभाव, अशिक्षा, धीमी नियंत्रण प्रक्रिया।
ये सब लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। मतलब जैसे मैंने बोला, कुछ लोकतंत्र का प्रॉफिट जितना है उतना नुकसान भी होता है। बहुत सारा फेक न्यूज़ आते हैं, वो भ्रष्टाचार होता है, पैसा और ताकत के लिए मतलब कानून भी कभी कभी झुक जाता है। इसके बाद अशिक्षा है हमारे देश में। इसके बाद धीमी नियंत्रण प्रक्रिया, मतलब निर्णय प्रक्रिया, कोई भी चीज़ का मतलब जो डिसीजन बहुत लेट होता है। जैसे आप जैक बोर्ड को ही देख लीजिए, जो जैक बोर्ड का अभी तक कुछ ऐसा निर्णय नहीं आया, कभी भी वो बदल सकता है। अक्टूबर में सब्जेक्टिव लेने का बोले तो इस बार बोले 2 टर्म में लिया जाएगा। अब दिसंबर में क्या बोलते हैं वो देखिए। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आप कुछ भी कंफर्म मत समझिए कि इस पैटर्न में एग्ज़ाम होगा। तो आगे बढ़ता है 8वें नंबर पे, लोकतंत्र में अधिकार की भूमिका स्पष्ट करें। मतलब लोकतंत्र में अधिकार की भूमिका स्पष्ट करें। इसका आंसर हो जाता है अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता, सुरक्षा, समानता सुनिश्चित सुनिश्चित करते हैं। इसके बिना लोकतंत्र अधूरा है। मतलब इस आंसर में कहा जा रहा है अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब आपको स्वतंत्रता मिलती है, मतलब राइट्स मिलते हैं। कुछ राइट्स लिखा गया है उसमें। स्वतंत्रता, सुरक्षा मतलब सेफ्टी मिलती है, और समानता सुनिश्चित करते हैं। समानता मतलब होता है इक्वालिटी। तो इसके बाद हो जाता है, हम लोग आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर पे, जनता की भागीदारी लोकतंत्र में कैसे मजबूत करती है। जनता की भागीदारी लोकतंत्र में कैसे मजबूत करती है। इसका आंसर हो जाएगा जनता मतदान करती है, सरकार पर निगरानी रखती है, सवाल पूछती है। इससे लोकतंत्र बेहतर चलता है। मतलब हमारा देश स्टेबल क्यों है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे राइट्स है जिससे हम लोग अपने देश को स्टेबल कर सके। जैसे हो गया कि जनता मतदान कर सकती है, मतलब अपना वोट दे के किसी भी एक प्रतिनिधि को चुन सकती है। इसके बाद हो जाता है सरकार पर निगरानी रख सकती है। सरकार पर निगरानी मतलब मीडिया जो का मतलब कहीं कहीं से जो जासूस होते हैं वो निगरानी रख के कुछ न्यूज़ निकलता है तो वो छाप देते हैं। इतना राइट लोकतंत्र में है। सवाल पूछ सकती है, जो सरकार से सवाल पूछ सकती है, जो कॉमन पीपल्स या जनता होती है, ये लोग सवाल पूछ सकते हैं यू क्यों है। इसके बाद इससे लोकतंत्र बेहतर चलता है। इसके बाद 10वां नंबर का होता है पारदर्शिता लोकतंत्र की पहचान क्यों है। तो इसका आंसर कह देंगे हम लोग कि क्योंकि जनता जान सकती है कि सरकार कैसे काम कर रही है, कहाँ पैसा खर्च कर रही है, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है। आपने सुना होगा कि मतलब जो पीएम मोदी है, मैंने कहीं पे देखा था न्यूज़ पे कि पीएम मोदी भी मतलब जवाबदेही करना पड़ता है कि कितना पैसा वो कैसे मतलब कर रहे हैं। आपने मतलब जब भी इंस्टाग्राम चलाते होगे कहीं ना कहीं आपको आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी का खर्चा कितना आता है। वो कैसे पता चलता है, वो खुद ही सब मतलब पूरे देशवासियों को बोलते हैं कि मेरे को कितना खर्चा आया, मैं कहाँ पे पैसा खर्च किया, ये सब। क्योंकि टैक्सेस से उनके पास पैसा जाता है, तो सर मतलब जनता के पास इतना पावर होता है कि अब मतलब अपना पैसा जो जा रहा है सरकार के पास वो कहाँ खर्च हो रहा है ये जानने का अधिकार जनता का होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अल्पसंख्यकों की सुरक्षा लोकतंत्र में क्यों जरूरी है। इसका आंसर हो जाता है ताकि किसी भी समूह के हाथ अन्याय ना हो और समाज में संतुलन बना रहे। मतलब इधर लिखा गया है कि ताकि किसी भी समूह मतलब कोई पार्टी पार्टी मतलब ग्रुप समझ लीजिए, ग्रुप के साथ अन्याय ना हो। ठीक है। इसके बाद हो जाता है कि ऊपर करो भाई, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका समझाइए। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका क्या है।
अभी 25 गो है, ठीक है, याद रखना, थोड़ा लंबा वीडियो जा रहा है तो पूरा वीडियो देखना, क्योंकि इसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। टेंशन मत कीजिए, आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में मैं भूल भी गया तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। इसके बाद आ जाता है मीडिया सरकार की गलतियाँ बताती है, जनता की आवाज़ उठाती है और सत्य सामने लाती है। इसके बाद आ जाते हैं 13वें क्वेश्चन पे। वो है कि लोकतंत्र के फायदे विस्तार से लिखे, जैसे मतलब समानता, न्याय, अधिकार, जवाबदेही, पारदर्शिता। इसके बाद शक्तिपूर्ण शासन चलता है लोकतंत्र में। इसके बाद लोकतंत्र में जनता कैसे सरकार बदल सकती है, इसका आंसर हो जाता है चुनाव के माध्यम से जनता अपनी इच्छा अनुसार सरकार हटा सकती है। चुनाव जब मतलब जो पीएम का चुनाव होता है 5 साल बाद बाद होता है, और राष्ट्रपति जो होता है मतलब प्रेसिडेंट का चुनाव 6 साल बाद होता है। मतलब एक बार हो गया, इसके बाद 6 साल बाद फिर से वोट होगा प्रेसिडेंट के लिए। सीएम का भी 5 इयर्स का ही होता है मतलब कार्यकाल। तो मतलब सबका ऑलमोस्ट 5 साल होता है, और जो मतलब राष्ट्रपति है उनका 6 साल होता है, याद रखिएगा। इसके बाद हो जाता है गैर लोकतांत्रिक में जनता अधिकार क्या कम होता है, मतलब जो गैर लोकतांत्रिक में जनता के अधिकार क्यों कम होते हैं। इसका आंसर हो जाता है कि क्योंकि सत्ता एक व्यक्ति समूह के हाथ में होती है, और वे अपनी मर्जी से शासन चलाती है, ठीक है। इसके बाद 16वां हो गया। 16वां प्रश्न है कि जनता देश के विकास में कैसे मदद करती है। इसका आंसर हो जाता है जनता की ज़रूरतों के आधार पर योजना बनाती है और सुधार करती है, और सुधार होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग 17वां क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि समझा नहीं जा रहा। देखिए, ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये कह रहा है कि जनता की ज़रूरतों के आधार पर योजनाएं बनाई जाती है। योजना मतलब हो जाता है जैसे ये जो मैया सम्मान योजना है ना, ये भी तो एक योजना है ना। मतलब सरकार मतलब जनता की ज़रूरतों के लिए, मतलब जो जो हाउस वाइफ्स होती है वो तो पैसा कमाती नहीं है, घर बैठे उनको रोजगार दिया जाता है सरकार के थ्रू, ठीक है। यही मतलब इसके थ्रू ही रोजगार दिया जाता है, मैया सम्मान योजना के थ्रू सब महिलाओं को रोजगार दिया जा भी रहा है, ठीक है, जा रहा है। तो आगे बढ़, और इसके बाद कृषि के लिए कुछ योजना निकल गया। इसके बाद जो अभी चल नहीं रहा मतलब स्टूडेंट्स के लिए एक योजना चल रही है सरकारी स्कूलों में, वैसा ही चलता है, योजना आता है, ठीक है। इसके बाद पर योजना बनाते हैं और सुधार होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग लोकतंत्र में बहुमत का शासन कैसे काम करता है। लोकतंत्र में बहुमत का शासन कैसे काम करता है, इसका आंसर हो जाएगा बहुमत निर्णय लेता है, लेकिन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, और जो भी पॉइंट्स इससे छूट गया हो ना, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कुछ और एक लेक्चर लाऊंगा जिसमें जो जो पॉइंट छूटे वो 5 मिनट का कुछ होगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब भी वीडियो आ जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा और उसमें आपको क्लियर कर दूँगा, क्योंकि सब क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो मैंने आपको पहले बताया एक प्रश्न था, और 2-3 जनों ने ऐसा विचार अपना व्यक्त किया था, तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन की वाली कोई बात नहीं है। तो आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखिए हम लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग एक सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो हम लोग मोटिवेट कैसे होंगे कि हाँ आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हम लोगों को पढ़ाने का स्टाइल सही लग रहा है, तो हम लोग कैसे समझेंगे, आप ही बताइए। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे अगले वाले प्रश्न पे।
जो है 18वां प्रश्न, वो है कि नागरिकों को जागरूक क्यों होना चाहिए। इसका आंसर हो जाता है, जागरूक नागरिक अच्छे नेता चुनते हैं और गलतियां का विरोध भी करते हैं। जो गलत मतलब जागरूक नागरिक जो होते हैं ना, जो मतलब नियम का पालन करते हैं हमारे देश को मतलब नियंत्रण में रखने के लिए, और सरकार की गलतियां भी उनको मतलब बोलते हैं, जैसे गलतियों का विरोध करते हैं। कोई भी गलत चीज़ दिखा उनका विरोध करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई बहुत जन होते हैं कि गलती कर रहे छोड़ो बाद में अपने से सुधर जाएंगे, ऐसे नहीं होता। आप लोगों को अधिकार दिया गया है कि आप इसके ऊपर सवाल उठा सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। आगे कि लोकतंत्र में न्यायपालिका का महत्व बताइए। क्या है, आप ये वाला चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। जो 25वां क्वेश्चन का आंसर होगा ना, वो आप लोग कमेंट में देना, क्योंकि मैं वो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अलग हो जाएगा यार। आप लोगों को भी तो कुछ देना पड़ेगा ना होमवर्क के अनुसार है। तो इसका आंसर देखते हैं। नागरिकों को न्याय देते हैं और सरकार को मतलब कानून के दायरे में रहते हैं। सरकार नागरिकों को न्याय देते हैं और सरकार को कानून के दायरे में रखते हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। विपक्ष लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है। विपक्ष लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है। सरकार की गलतियों को उजागर करते हैं और बेहतर विकल्प प्रस्तुत करता है। सरकार की गलतियों को उजागर करता है और बेहतर विकल्प प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग कितने पे थे। हाँ, मजबूत विकल्प प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। 21वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, 21वां नंबर क्या है। लोकतंत्र में शिक्षा क्यों जरूरी है। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे जो लोग हैं वो अशिक्षित हैं, इसलिए हमारे देश का जो इकोनॉमी है, जनसंख्या के दायरे से देखा जाए, हम लोगों का जो विश्व में स्थान कौन से नंबर पे है, वो है पहला। अभी नहीं हुआ है और क्या बोलते जनसंख्या, तभी मैं आपको बोल सकता हूँ पहले नंबर पे आ चुका है। चाइना दूसरे नंबर पे आ चुका है। जो चाइना पहले नंबर पे थी अब दूसरे नंबर पे आ चुका है। अशिक्षा के कारण हमारा देश ऐसा मतलब क्षेत्रफल के मतलब अकॉर्डिंग हमारे देश 7वें नंबर पे ही है। 2011 से अभी तक क्षेत्रफल में एक भी बदलाव नहीं हुआ है, बट हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, इससे बहुत नुकसान हो सकता है आगे जाके। ये हो गया कि उत्तर है, ताकि नागरिक सही निर्णय ले सके और फेक न्यूज़ से बचे। देखो, बहुत सारे फेक न्यूज़ आती है। आपने सुना होगा कि बहुत सारा फेक न्यूज़ आता है जिसमें सब विश्वास भी कर लेते हैं। तो इस सब न्यूज़ ऐसा नहीं है कि सब न्यूज़ सच है। मीडिया के पास भी बहुत सारे न्यूज़ होता है जो वो लोग छुपाते हैं। उन लोग को मतलब बोलने नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है कि लोकतंत्र में आर्थिक समानता मतलब समानता क्यों जरूरी है। इसका उत्तर हो जाता है, ताकि अमीर गरीब के बीच अंतर कम हो और सभी को अवसर मिले। अमीर गरीब का बहुत मतलब वो चलता है ना, और इससे आगे नहीं दिखा सकते हम लोग, क्योंकि 25वां नंबर आपको कमेंट करना है, ठीक है। 25वां नंबर मैं नहीं दिखाऊंगा, आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन देख लीजिए बस। इसको पढ़ रहे थे ना, इसको जाते।
लोकतंत्र निर्णय लेने को कैसे प्रभावित करता है? प्रभावित करता है। लोकतंत्र निर्णय लेने को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर हो जाता है निर्णय बातचीत और बहस के आधार पर लिए जाते हैं। जो डिसीजंस होते हैं ये सब पहले सबके साथ डिस्कस किया जाता है, डिबेट करने के बाद लिया जाता है। इसका 24वां नंबर है कि जनता सरकार को कैसे नियंत्रित कर सकती है? इसका आंसर देखिए, ये निकलता है जनता सरकार को कैसे नियंत्रित कर सकती है। इसका आंसर निकलता है कि मीडिया विरोध सवाल और चुनाव के द्वारा। जो इतना दूर हम लोग पढ़े, आपको कितना परसेंट समझ आया? ठीक है, आप कमेंट कीजिए आपको 100% समझ आया या 90% समझ आया या 50% समझ आया। कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक है ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो आप लोगों को समझ आया कि नहीं? क्योंकि हमें एक्स्ट्रा लेक्चर लूँगा ही, तब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग जो चीज़ नहीं समझ आई, जो प्रश्न नहीं समझ आए, आप कमेंट कीजिएगा। और कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि उस लेक्चर में थोड़ा लंबा जाए, हम लोग पूरा करवा के ही छोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को इतना बोलना चाहते हैं कि आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले साल सबके लिए लाया जाएगा बैच। इस साल हम लोगों ने स्टार्ट ही किया था, तो हम लोग नहीं ले आ पाए सबके लिए। क्लास 9th के लिए ही है। आपको अभी करेंटली क्लास 10 को मतलब स्किप करके आपको कौन सा क्लास का मतलब वीडियो आपको चलेगा, वो आप मेरे को बता सकते हो। क्योंकि जिस क्लास का ज़्यादा होगा मैं उसी क्लास का MCQ एक बैच लाऊंगा, जिसमें सिर्फ MCQ करवाऊंगा। ठीक है, MCQ बस, MCQs और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जैसे क्लास 8 में तो ऑब्जेक्टिव आता है, अभी लगता है सब्जेक्टिव हो चुका है, तो हम लोग उसकी तैयारी करवाएंगे लास्ट के 1-2 महीने में। तो उसका बैच नहीं लाऊंगा, नॉर्मली हम लोग वीडियोस डालेंगे, तो आप लोग सिर्फ कमेंट कर दीजिए। बाद बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। लिख भी देता हूँ, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन ब्रो, थैंक यू एवरीवन। चलो भाई, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो, थैंक यू, बाय बाय।